नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट विद एसएसएस। साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कौन होते हैं दलाई लामा। क्या आप जानते हैं दलाई लामा कौन होते हैं और इनकी नियुक्ति कैसे की जाती है? अगर आप नहीं जानते तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में अंत तक। जानते हैं कौन होते हैं दलाई लामा। तिब्बत में बौद्ध धर्म के धार्मिक राजनीतिक महागुरु को दलाई लामा कहते हैं। तिब्बती बौद्ध धर्म के आध्यात्मिक गुरु को लामा कहते हैं। दलाई मंगोलियन शब्द है जिसका अर्थ महासागर होता है। इस प्रकार दलाई लामा का मतलब ऐसे गुरु, ऐसे बौद्ध गुरु जो आध्यात्मिक और राजनीतिक रूप से निपुण हो, ज्ञानी हो और बौद्ध को प्राप्त हो। तो दलाई लामा की अब खोज कैसे होती है, ये जानकारी बहुत ज़्यादा दिलचस्प और मज़ेदार है, क्योंकि इनकी खोज पुनर्जन्म पे आधारित है। जी हाँ, पुनर्जन्म पे आधारित, जिस पे कौन विश्वास करना चाहेगा। कुछ लोग, कुछ समाज के लोग इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते कि व्यक्ति का पुनर्जन्म होता हो और वो पिछली बातें याद रख पाएगा। लेकिन आप इसमें देखेंगे ये हकीकत है। अब तक 14 दलाई लामा बन चुके हैं जो पुनर्जन्म की पद्धति के आधार पर ही बने हैं। तो देखिएगा, ऐसी मान्यता है कि दलाई लामा अपनी मृत्यु से पहले ऐसे संकेत दिए जाते हैं जिनसे अगले दलाई लामा की खोज की जाती है। उनके शब्दों और संकेतों के हिसाब से उनके मृत्यु के बाद 9 महीने जब गुजर जाए मृत्यु के बाद, तो उसके बाद आदेश दिया जाता है जिस क्षेत्र को बता के गए थे, वो जो मृत्यु जिनकी हुई है अभी हाल ही में दलाई लामा की, वो जिस क्षेत्र को बता गए थे उस क्षेत्र के बच्चों को खोजा जाता है। एक लिस्ट तैयार की जाती है जो उसी टाइम पीरियड में जन्मे हों और उसके बाद उन बच्चों को इकट्ठा किया जाता है। ये खोज केंद्रीय तिब्बती अधिकारी व उच्च लामा द्वारा की जाती है। ये खोज महीनों या सालों चलती है। अब समझिएगा, प्रश्न ये उठता है कि अगर एक दलाई लामा की मृत्यु हो गई है और अभी दूसरा दलाई लामा खोजा नहीं गया है, तो इस बीच क्या होगा? इस बीच कैसे चलेगा देश? तो इस बीच को देश चलाने के लिए इस समस्या का भी हल निकाला गया और वो हल ये है कि ये खोज के दौरान शासन के लिए प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता है। ये तब तक काम करता है जब तक नया दलाई लामा परिपक्व या देश चलाने लायक या आध्यात्मिक रूप से निपुण नहीं हो जाते हैं। अब देखिए कि जब खोजबीन चल रही थी, बच्चे ढूंढे, अब हो सकता है बच्चे एक से अधिक मिल जाएं और एक से अधिक सेम टू सेम कंडीशन बन रही हो, संदेह की स्थिति बन रही हो। तो संदेह की स्थिति में क्या होता है, कठिन शारीरिक और मानसिक परीक्षा ली जाती है उन बच्चों की, और अगर उन परीक्षा में उन बच्चों में भेद हो जाता है तो वहीं उन्हें दलाई लामा एक को घोषित कर दिया जाता है। फिर भी अगर संदेह बना रहता है तो पर्चियां डालती हैं और पर्चियां डालने के बाद दलाई लामा छांट लिया जाता है और उसके बाद चयन कर मठ से जुड़ी गहन शिक्षा दी जाती है। साथियों, तो देखो, आपने जाना, इस प्रकार दलाई लामा यानी तिब्बती बौद्ध धर्म के महागुरु का चयन होता है, जो अब तक 14 चयन हो चुके हैं। अब तक 14 बौद्ध धर्म के दलाई लामा गुरु बन चुके हैं। अब तक के दलाई लामा, सबसे पहले दलाई लामा का नाम गेंदुन द्रुप, जो 1391 में जिनका जन्म हुआ था और 1391 से 1474 तक जीवित रहे। 1474 में उनकी मृत्यु हो गई थी। मूल नाम उनका पेमा दोरजी था। इन्हें ये उपाधि इनकी मृत्यु के 104 साल बाद दी गई थी, यानी ये पहले दलाई लामा थे तिब्बत के। और उसके बाद दूसरे गेंदुन ग्यात्सो हुए जो 1475 से 1542 तक रहे और उन्हें उपाधि वर्ष 1492 में दी गई। इसी प्रकार अब तक कुल मिला के 14 दलाई लामा हो चुके हैं और जो 14वें दलाई लामा हैं उनका नाम है तेनसिंग ग्यात्सो, जो वर्तमान में अभी जीवित हैं, जो हिमाचल प्रदेश के अपने भारत में धर्मशाला में रहते हैं। दरअसल इन्होंने 1959 में तिब्बत को छोड़ के और भारत में शरण ली थी और उसके बाद कभी ये वापस तिब्बत नहीं गए। हालांकि बहुत ज्यादा उथल पुथल के रहते हुए उन्होंने शांति के लिए बहुत ज्यादा काम किया, जिसलिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी नवाजित किया गया है। तो 6 जुलाई 1935 को इनका जन्म हुआ और आज तक अभी ये जीवित हैं। 17 नवंबर 1950 को ये दलाई लामा के पद पे आसीन हुए। तो देखिए साथियों, आपने इस वीडियो में जाना कि बौद्ध धर्म के महागुरु, जैसे हिंदू धर्म के शंकराचार्य होते हैं या मुस्लिम धर्म के मौलाना साहब होते हैं, उसी प्रकार से बौद्ध धर्म के तिब्बती जो महागुरु यानी सर्वोच्च, उस धर्म के, उस देश के सर्वोच्च जो होते हैं पद है एक प्रकार, उसको दलाई लामा
कहते हैं अब तक 14 हो चुके हैं और उन दलाई लामा की जो खोज होती है वो पुनर्जन्म पे आधारित है। ये बात अपने आप में काफी दिलचस्प है कि कहीं पर अपना शरीर वो त्यागेंगे और दूसरे दोबारा से शरीर रखेंगे। बताते हैं कि दलाई लामा की मृत्यु नहीं होती, बस वो शरीर का त्याग करते हैं। इस प्रकार अब तक 14 दलाई लामा हो चुके हैं। तो साथियों, ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी